दोस्तों, क्या आपकी तुलसी भी पाले से खराब होने लग गई है या तुलसी के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ के गिरने लग गए हैं और धीरे धीरे तुलसी आपकी सूखने लग गई है? तो आज मैं आपको बताऊंगी ये सर्दियों में आप तुलसी की क्या केयर करें जिसके बाद से आपकी तुलसी का पौधा काफी हरा भरा रहेगा और उसमें कोई भी पत्ती उसकी पीली पड़ के नहीं गिरेगी। देखिए, मेरे तुलसी के पौधे में अपने इन चीजों का प्रयोग करा जिसके बाद से मेरा तुलसी का पौधा कितना अच्छा हरा भरा हो रहा है और मेरे पौधे की कोई भी पत्ती जो है पीली पड़ के गिरी हुई नहीं है। ये चीज क्या है और हमें तुलसी के पौधे में क्या क्या केयर करनी चाहिए वो मैं अपनी वीडियो में आगे को आपको बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको मेरी तुलसी से संबंधित वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं कविता जोशी अपने YouTube चैनल कब्बू टेरेस गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है तुलसी का पौधा। जैसा कि ये सर्दियों का समय है, इस समय पाला बहुत पड़ रहा है जिसकी वजह से हमारा तुलसी का पौधा बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है। जो इसकी पत्तियां हैं वो पीली पड़ के गिरने लग जाती हैं। कई लोगों की मेरे पर क्वेरीज आती है कि हमारा तुलसी का पौधा शुरुआत में तो काफी अच्छा हो रहा था, घना हो रहा था, पर जो जो ये ठंड बढ़ने लग गई, कोहरा पड़ने लग गया, पाला पड़ने लग गया, तो तुलसी का पौधा धीरे धीरे जो है ये खराब होने लग गया। दोस्तों, जैसे ही ठंडा ठंडा बढ़ते रहता है तुलसी का पौधा अधिक ठंड सहन नहीं कर पाता है जिसकी वजह से पौधे की जो पत्तियां हैं वो खराब होने लग जाती हैं। पौधे में काले रंग का मिलीबग लगने लग जाता है। आप देखेंगे काले रंग का, सफेद रंग का जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है वो इसमें लगने लग जाता है पत्तियों में, जिसकी वजह से तुलसी का पौधा हमारा बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ी मुड़ी सी हो जाती हैं। ये सभी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पौधे में किस तरह से केयर करें। आपको केयर बताऊंगी, जो मैं आपको घरेलू 2 चीजें बताऊंगी जिसका प्रयोग मैंने अपने तुलसी के पौधे में किया हुआ है और उसी के प्रयोग से देखिए मेरा तुलसी का पौधा कितना हरा भरा हो रहा है। अगर आपने अपने तुलसी का पौधा गमले में लगाया हुआ है तो आप उसमें ध्यान दें, उसको आप ऐसी जगह पे रखें जहां पे डायरेक्ट पाला ना पड़े। अब बात आती है अगर आपका तुलसी का पौधा जमीन में लगा हुआ है, क्योंकि क्या अगर गमले में लगा है तो उसको तो आप शेडेड वाली जगह पे रख सकते हैं। अगर जमीन में लगा है तो आपने पूरा एक कॉटन के कपड़े से कवर कर लेना है, उसको पूरा ढक देना है जिससे कि इसमें डायरेक्ट पाला ना पड़े। और जैसे कि अब अगर अच्छी धूप पड़ रही है, धूप अगर निकल रही है तो आपने उस कॉटन के कपड़े को हटा देना है जिससे कि आपका तुलसी का पौधा भी उसमें धूप को ले पाएगा और आपका पौधा जो है पाले से खराब नहीं हो। अब बात करते हैं तुलसी के पौधे में हम कौन सी खाद दें। देखिए, तुलसी के पौधे में बार बार खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो आप खाद देते हैं उसको आप महीने में एक बार ही दीजिए। देखिए, मैं अपने तुलसी के पौधे में ये लीव कंपोस्ट देती हूँ जो कि मैंने घर पे ही तैयार करी हुई है। इसका प्रयोग मैं अपनी तुलसी के पौधे में करती हूँ। तुलसी के पौधे में क्योंकि केमिकल खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जो आप क्या कहते हैं गोबर की खाद है उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं लीव कंपोस्ट ही अपने पौधे में देती हूँ। और जब भी आप पौधे में खाद दें उससे पहले आप पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई बहुत गहरी गुड़ाई ना करें, हल्की हल्की गुड़ाई करें जिससे कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं उसमें जो है हवा का संचरण बना रहेगा। हल्की गुड़ाई करने के बाद आप अपने पौधे में इस खाद का प्रयोग करें। ये देखिए, इस तरह से मैंने अपने पौधे में 2 मुट्ठी ये खाद डाल दी है। कई बार क्या होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं हम इसी तरह से अपने पौधे की केयर करते हैं फिर भी हमारा पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसका एक कारण और होता है दोस्तों कि आप तुलसी के पौधे में पानी बहुत ज्यादा डाल देते हैं। क्या अगर जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में पानी बहुत कम चाहिए होता है तुलसी के पौधे को। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है तभी आप इसमें पानी का प्रयोग करें। अधिक पानी के प्रयोग से भी इसकी जड़ें खराब हो जाती हैं, फंगस लग सकता है और ये पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ध्यान दें, आप पानी का कम से कम इसमें प्रयोग करें। उसके बाद मैं इसमें क्या चीज डालती हूँ जिसके प्रयोग से जो है इसमें फंगस भी नहीं लगता है और साथ ही साथ पौधे में जो है कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। देखिए, यह है दोस्तों राख, जिसका प्रयोग मैं अपनी तुलसी के पौधे में करती हूँ। जैसे कि अब सर्दियां हैं, सभी लोग जो है घर पे लकड़ियां जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, जो उससे राख निकलती है इसका प्रयोग ही मैं अपने पौधे में करती हूँ। इस तरह से ये खाद डालने के बाद आप इसमें जो है इसका छिड़काव कर दीजिए। ये जो राख होती है इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो ये खाद का काम भी करता है। साथ ही साथ ये एक कीटनाशक है जिसके प्रयोग से हमारे पौधे में कीड़ा नहीं लगता है। तो आप ये राख का प्रयोग करिए। साथ ही साथ एक चीज और बताऊंगी मैं आपको जिसका प्रयोग मैं अपनी तुलसी के पौधे में करती हूँ। ये दूसरी चीज है दोस्तों, हल्दी।
हल्दी का प्रयोग मैं अपनी तुलसी के पौधे में करती हूँ। हल्दी एक एंटीबायोटिक होती है, जिसके प्रयोग से अगर आपने तुलसी के पौधे में बहुत अधिक पानी हो गया है तो उससे आपके पौधे में जो फंगस लगता है, ये हल्दी के प्रयोग से वो फंगस नहीं लगेगा। इसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे में करेंगे तो एक चम्मच आप अपने पौधे में हल्दी का प्रयोग करिए और देखेंगे आपके पौधे में फंगस की शिकायत नहीं आई है। हल्दी का प्रयोग मैंने अपने पौधे में कर दिया है। उसके बाद तुलसी के पौधे से संबंधित एक चीज और है, जो काम हम अगर अपने तुलसी के पौधे में करेंगे तो उसके बाद से हमारे पौधे में जो पाला है वो भी खराब नहीं कर पाएगा पौधे को, साथ ही साथ इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। यह है दोस्तों इसकी मंजरी। क्या होता है, कई लोग पूछते हैं कि जो इसकी मंजरी है उसको कट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पौधे में इस तरह से अगर हरी मंजरी है तो इसको आप कट ना करें। अगर मंजरी आपकी पूरी तरह से सूख चुकी है तभी आप इसको कट करेंगे, क्योंकि क्या होता है, जो सूखी हुई मंजरी है अगर इसमें पाला पड़ेगा तो उससे हमारा पौधा बहुत जल्दी फंगस लग के खराब हो सकता है। तो सूखी हुई मंजरी को आप कट कर लीजिए, हरी जो मंजरी है उसको कट ना करें। और जैसे कि आप तुलसी का अगर नया पौधा लगाना चाहते हैं तो ये मंजरी में ही इसका बीज होता है, तो इसको जो है आप कोई भी मिट्टी में डाल करके नए पौधे भी इसके आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने तुलसी के पौधे से जो सूखी हुई मंजरियां हैं वो सभी कट कर ली हैं। इस तरह से अगर हम तुलसी से सभी मंजरी जो सूखी हुई है वो कट कर लेंगे तो उससे एक तो हमारे पौधे में फंगस नहीं लगेगा, साथ ही साथ हमारा तुलसी का पौधा काफी इससे घना भी हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप भी तुलसी के पौधे में अगर ये सभी केयर करेंगे और जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि उनकी उसमें जो है इन चीजों का प्रयोग करिए, तो आप ये सभी काम अगर करेंगे अपने तुलसी के पौधे में तो आपका तुलसी का पौधा भी पाले से खराब नहीं होगा, साथ ही साथ आपका पौधा काफी हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों आपको तुलसी से संबंधित ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।